हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर हमें एक अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो। उसमें इकोसिस्टम्स के हमने कुछ एस्पेक्ट स्टडी किए थे। उसमें से 4 एस्पेक्ट्स में से जो मेन 2 एस्पेक्ट्स थे, इसमें प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशंस, वो दोनों एस्पेक्ट्स हमने स्टडी किए थे। इस लेक्चर्स में हम तीसरा एस्पेक्ट्स एनर्जी फ्लो ये स्टडी करेंगे। एनर्जी फ्लो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे, और इतना ही नहीं, इस लेक्चर में हम एनर्जी फ्लो देखेंगे, पीएआर क्या होता है, और प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स उसके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे, और फूड चेन्स एंड ट्रॉफिक लेवल्स। वन बाय वन सब स्टडी करेंगे इन दिस लेक्चर्स। लेट्स स्टार्ट। एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम्स। एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम्स हमें स्टडी करने के लिए हमें फूड चेन पता होनी चाहिए, ट्रॉफिक लेवल्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये सब पता होना चाहिए। हम उसमें सब देखने वाले। एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम्स में एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम मीन्स द पाथवे ऑफ एनर्जी takes to move from one organisms to another in an ecosystems, means जो organism energy flow of an ecosystems means the pathway of energy to takes moves from the one organisms to another organisms। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी पास होंगी उस एनर्जी को हम कहेंगे एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम। फर्स्टली एनर्जी हम किसी प्लांट्स में सबसे वो एनर्जी कहाँ से आती है, सन से, ओके, और फोटोसिंथेसिस से देखेंगे हम उसमें भी। एनर्जी फ्लो इज द फेनोमेना दैट रिस्पॉन्सिबल टू सस्टेन लाइफ ऑफ एन ऑन दिस प्लैनेट्स। एनर्जी कैसे रहेंगी, इज रिस्पॉन्सिबल टू सस्टेन ऑफ लाइफ ऑफ दिस प्लैनेट्स के द एनर्जी ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस इकोसिस्टम्स, उनके लिए नीड एनर्जी फॉर इट्स सर्वाइवल्स। ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इन इकोसिस्टम्स में सबसे ज़्यादा क्या लेंगे उसको, एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल्स के लिए। इफ़ द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्स, अगर एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब होंगी देन इट्स लीड्स टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, हो जाएगा, क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, एंड द एनर्जी फ्लो अकर्स ऑन द अर्थ थ्रू द बायोकेमिकल साइकिल। उसमें से सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आती है, तो सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एन एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स एक्सेप्ट क्या है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स। सबसे पहले हु इज़ द फर्स्ट ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑल इकोसिस्टम्स से सबसे सोर्स कौन है, सन है। ऑफ द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशंस, जो भी रेडिएंट ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस, अब जो भी रेडिएंट एनर्जी रहेंगी उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स हो जाएंगी। ऑफ द रेडिएंट इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस लेस देन 50% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। अब देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस, जो भी सोलर रेडिएशंस जो एनर्जी रहेंगी उसमें से लेस देन 50% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस रहेंगी। मतलब जो भी एनर्जी सनलाइट से प्लांट्स तक आएंगी उसमें से 100% में से सिर्फ 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रहेंगी। क्या रहेंगी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, उसे हम PAR कहेंगे। देखो, प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिकली बैक्टीरिया एटोट्रॉप्स, जो भी एटोट्रॉपिक लेवल जो होंगी जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिक्स सोलर रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड्स, जो उसमें से क्या करेंगे, सोलर रेडिएंट एनर्जी टू मेक देयर फूड बनाने के लिए। प्लांट्स कैप्चर्स, तो उसमें से कितने 50% कैप्चर किए, 40% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, उसमें से सिर्फ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रहेंगी, मतलब बाकी की 50% एक्टिव नहीं रहेंगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस करने के लिए 50% एक्टिव रहेंगे रेडिएशंस, एंड प्लांट्स कैप्चर्स कितनी करती है उसमें से 2 to 10%, ओनली 50% में से 2 to 10% प्लांट्स कैप्चर्स करते हैं, एंड उसमें से एनर्जी सस्टेंस करते हैं। द एनर्जी सस्टेंस द एंटायर लिविंग वर्ड्स, उसी एनर्जी में से द एनर्जी सस्टेंस कर रहे हैं एंटायर लिविंग वर्ड्स, अपना जो भी एंटायर लिविंग वर्ड्स है उसी एनर्जी से पूरा क्या एनर्जी सस्टेंस कर रहे हैं, ओके।
एंड देयर इज अनडायरेक्शनल फ्लो, ये एनर्जी रहेंगी, दिस इज अनडायरेक्शनल फ्लो में रहेंगी, एक ही डायरेक्शन से फ्लो होती है। एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स, जो भी सन से प्रोड्यूसर्स मतलब क्या, प्लांट्स, algae, जो भी एरोट्रॉपिक्स है उसमें से, द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स, उसमें से प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स तक ये एनर्जी फ्लो होती रहेंगी। द डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, ये डायरेक्शंस कभी भी रिवर्स नहीं होंगी। डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स मतलब प्रोड्यूसर से, सन से प्रोड्यूसर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, पर ये रिवर्स हो सकती है क्या, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स तक एनर्जी जा सकती है क्या, क्या प्रोड्यूसर से सन, नहीं। ओके, द डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, एनर्जी कैन बी यूज ओनली वंस, ये एनर्जी ओनली वन टाइम्स में यूज होती है, एंड ऑफ एन इन एन इकोसिस्टम्स। So ecosystems obey the second law of thermodynamics. Thermodynamics के second law के अनुसार they need a constant supply of energy. They need constant supply of energy to synthesize the molecules बनने के लिए, and it helps the contact of inentropy. देखो नीचे एक फूड चेन बताइए आपको, उसमें से फर्स्ट है सन, सन इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट प्रोड्यूसर जो प्लांट्स वगैरह रहेंगे, and second is primary consumers and secondary consumers and third tertiary consumers। देखेंगे आप नीचे क्या दिखा है, प्रोड्यूसर्स में क्या है, देखो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स वगैरह जो भी एटोट्रॉप्स रहेंगे, वो प्लांट जो भी प्लांट्स रहेंगे अपने एनर्जी फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस से वो सिंथेसाइज फूड्स बनेंगे। जो भी प्रोड्यूसर्स रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, वो अपनी एनर्जी सिंथेसाइज फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाएंगे। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज द फूड्स इन एन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, ज़्यादातर मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेसियस, वो हर्बेसियस रहेंगे प्रोड्यूसर्स में, एंड वुडी प्लांट्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम्स, सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में इन इकोसिस्टम्स कौन कौन से, एग्जाम्पल्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। ये प्रोड्यूसर्स क्या रहते हैं, प्रोड्यूसर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं एरोट्रॉप्स लेवल से, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो कंज्यूमर ये दूसरों पे डिपेंड्स रहने वाले हैं। दीज आर द एनिमल्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन देयर प्लांट्स। किस पे डिपेंड्स रहेंगे, इनडायरेक्टली पे डिपेंड ऑन देयर प्लांट्स और फूड। दे इंक्लूड्स कौन कौन से हैं, उसमें से दो टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं कंज्यूमर्स में। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवर्स रहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कार्निवर्स रहते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी कार्निवर रहते हैं। देखेंगे वन बाय वन। प्राइमरी कंज्यूमर्स देखो इधर, प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या है, एक ग्रास होपर्स है। ग्रास होपर्स क्या है उसमें, प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड्स ऑन प्लांट्स, जो फीड किस किस पे करेगा, प्लांट्स पे, जो फीड ऑन प्लांट्स को खाएंगे उसको क्या कहेंगे हम, हर्बीवोरस। एंड फॉर एग्जांपल्स इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं और मोलस्कस एक्सेट्रा। सो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से रहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड्स होने वाले, फीड्स ऑन हर्बीवर्स, जो भी हर्बीवर्स पे हर्बीवर को खाने वाले। देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड होने वाले क्या है, एक स्नेक है। देखेंगे एग्जांपल्स कौन कौन से है उसमें, फीड ऑन हर्बीवर्स, एग्जांपल फ्रॉक्स एंड मैन। सो नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स में टर्शरी कंज्यूमर्स है। टर्शरी कंज्यूमर्स में सेकेंडरी कार्निवोर है, प्राइमरी कार्निवोर था, अब सेकेंडरी कार्निवोर। कार्निवोर याद रखना, फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर, किस पे डिपेंड्स है, फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर पे डिपेंड्स रहने वाले। देखो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो भी रहेगा वो क्या रहेंगे, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कार्निवर्स बिकॉज दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो टर्शरी कंज्यूमर्स में सेकेंडरी कार्निवर्स, दे फीड ऑन प्राइमरी कार्निवर्स, एग्जांपल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस। ओके, इसको टॉप कार्निवर्स भी बता सकते हैं हम टर्शरी। these are the topics, these are the producers, consumers and next is देखो एक फूड चेन बताई हमने इधर। देखो फूड प्रोड्यूसर्स में क्या है, प्लांट्स, algae, लीव्स, उस पर डिपेंड्स रहने वाले कौन कौन से एनिमल्स रहेंगे। सो these are the animals, रैबिट्स हो, अलग अलग जो भी डिपेंड्स ऑन हर्बीवरस एनिमल्स। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो भी क्या रहेंगे, वो प्राइमरी कार्निवोरस, ओके, जो एनिमल से फीड करें। सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे जो फीड करें उसे हम
टर्शरी कंज्यूमर्स कहेंगे। एंड जो फर्स्टली द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कहाँ से एनर्जी लेते हैं? सनलाइट से। सो एनर्जी फ्लो में सबसे इम्पोर्टेंट रहती है चेन, जो फूड चेन रहे। देखो एनर्जी फ्लो में चेन कैसे, द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो अलग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड्स रहने वाले, फीड्स रहने वाले, फीडिंग करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? फूड चेन्स। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिजम्स किसी न किसी एनिमल पे, किसी किसी न ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड्स है, उसको हम कहते हैं फूड चेन्स। देखो ये फूड चेन दिख रही। सो फूड चेन के कुछ टाइप्स है। जो ग्रेजिंग फूड चेन से हम जीएफसी कहते हैं उसके, डेट्रिटस, डेट्रिटस फूड चेन जिसे हम डीएफसी कहते हैं। ओके, सो एक फूड चेन बताइए जो प्लांट्स ऑफ, जो पहले प्लांट्स सब फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी कर से एक फूड बनाएंगे। प्लांट्स वगैरह जो प्रोड्यूसर्स रहेंगे, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड्स रहने वाले, जो ग्रास होपर्स जो प्राइमरी कंज्यूम करने वाले का हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर्स। जो प्राइमरी रहेंगे उसको सेकेंडरी, कंज्यूम करने वाला कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एंड एक थर्ड, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाला टर्शरी कंज्यूमर्स। एंड टर्शरी कंज्यूमर्स पे कंज्यूम करने वाला फोर्थ, क्या? टर्शरी फोर्थ कंज्यूमर्स। ऐसी तरह फूड चेन चलते रहते हैं, और लास्ट में तो डिकम्पोजर्स रहेंगे। सो ग्रेजिंग फूड चेन्स में देखेंगे हम दो टाइप्स के फूड चेन्स है, ग्रेजिंग फूड चेन्स एंड डेट्रिटस फूड चेन्स। ग्रेजिंग फूड चेन्स में क्या है? देखो, हे द प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड्स ऑन लिविंग प्लांट्स। जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स रहेंगे, क्या है? हे द प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड्स ऑन अ लिविंग प्लांट, जो लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड्स रहते ज़्यादातर। देखो जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स, एग्जाम्पल दिया है द ग्रास होपर्स, क्या ग्रास, सॉरी ग्रास, ग्रास पे क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर से, जो प्रोड्यूसर है क्या है वो? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड्स कौन रहेगा? गोट, उसे खा जाएगी। गोट को कौन खाएगा? क्या फॉर एग्जांपल जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ग्रेजिंग फूड चेन बताइए इधर एक क्या है इधर? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड्स रहने वाले एक इंसेक्ट्स वगैरह, कैटरपिलर, वो डिपेंड रहता है, उसको खाता। ओके, एंड कैटरपिलर को कौन खाएगा? फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स वगैरह। ये ग्रेजिंग फूड चेन से अपन, वो स्टार्ट कहाँ से हो रही? प्रोड्यूसर से। जो भी फूड चेन स्टार्ट होंगी प्रोड्यूसर से, उसे हम ग्रेजिंग फूड चेन्स कहेंगे। नेक्स्ट है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन्स में क्या बताया? देखो, हेयर द प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड्स ऑन अ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स रहेंगे वो किस पे स्टार्ट होंगे? फीड्स कहाँ पे होंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे, मीन्स डेट्रिटस में। लास्ट लेक्चर में हमने डिकम्पोजिशंस देखा था, डिकम्पोजिशंस में देखा था डेट्रिटस मतलब क्या है, डेट्रिटोरस मतलब क्या है, वह सब मैंने बताया था। आपको पता ही होगा कि डेट्रिटस क्या है। डेट्रिटस मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिक मैटर्स, ओके, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे जो भी फर्स्टली फीडिंग करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? डेट्रिटस फूड चेन्स। देखो ये फूड चेन्स बताइए डेट्रिटस फूड चेन्स में, डेड ऑर्गेनिक मैटर से लाइक डेड लीव्स है, उस पर कौन फीड कर रहा है? एक कौन सा भी बैक्टीरिया और फंगा रहेगा, और उसको बैक्टीरिया को खाने का क्या है? ब्लैक बर्ड्स वगैरह ईटन बाय, उसको डेट्रिटस फूड चेन्स बताएंगे। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बिगिनिंग ऑफ डीएफसी ऑर्गेनिज्म, डेट्रिटस फूड चेन्स पे। सो नीचे थोड़ा सा और राइटिंग्स में थोड़ा नोट्स बताए। ग्रेजिंग फूड चेन्स में देखो, हेयर प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड्स ऑन लिविंग प्लांट्स। डेट्रिटस फूड चेन्स में डीएफसी, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में डीएफसी शॉर्ट फॉर्म याद रखने का। हेयर प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड्स ऑन अ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, डेट्रिटस। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डीएफसी। डेट्रिटस इज मेड अप ऑफ, कैसे बनेंगे? डिकम्पोजर से, उसको सैप्रोफाइट्स हम बोलेंगे। जैसे कि प्रोड्यूसर्स का हम एटोट्रॉप्स बता दें, एंड हर्बिवरस, हर्बिवरस बता दें। वैसे डेट्रिटस को क्या बोलेंगे? मेड अप ऑफ डिकम्पोज सैप्रोफाइट्स, जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड्स रहते हैं, सच एज फंगा एंड बैक्टीरिया। दे सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो सीक्रेट्स क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम दे एंड ब्रेकडाउन्स करेंगे डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में। एंड डेट्रिटस क्या करेंगे? इनटू डेट्रिटस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, विच ऑब्जर्व बाय देम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिकम्पोजिशंस के प्रोसेस वगैरह, उसमें डेट्रिटस वगैरह कैसे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ओके, दस एनर्जी गेट रिवर्स, उसमें से एनर्जी
दे गेट एनर्जी करेंगे एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करेंगे। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मटेरियल्स में उसे कैसे ट्रांसफर किया जाता है, सभी प्रोसेस में लास्ट लेक्चर में बताई थी डेटाट्रस्ट की। इन एन इकोसिस्टम्स में जीएफसी इज द मेजर कंडक्टर देयर एनर्जी फ्लो। अब ये दोनों इकोसिस्टम्स में देखो, दोनों फूड चेन्स में द ग्रेजिंग फूड चेन्स एंड डेटाटर फूड चेन्स सबसे ज़्यादा GFC is the major conductor to the energy flow of an ecosystem. Aquatic ecosystem में सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो किस में होती है, कौन से फूड चेन सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है, GFC मीन्स ग्रेजिंग फूड चेन्स में। ज़्यादातर एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा फूड चेन्स आपने देखने को मिलती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। कैसे, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा क्या लेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में ज़्यादातर हमें ग्रेजिंग फूड चेन्स के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स रहेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से, अपने फीड्स ऑन लिविंग प्लांट्स, जो भी प्रोड्यूसर्स रहेंगे प्लांट्स अलगी, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे हमें एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में। और फूड चेन्स कहाँ मिलेंगे ज़्यादा, ग्रेजिंग फूड चेन्स में। ऑल्सो डेट्रेटस फूड चेन्स कहाँ देखने को मिलेंगी, फॉरेस्ट में, क्योंकि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में हमें देखने को मिलेंगे। ओके, सो इस फूड चेन्स में वो स्टडी करने के लिए हमें ट्रॉफिक लेवल्स पता होनी चाहिए। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या, द ट्रॉपिक लेवल्स में देखो क्या देखा, हाँ एक डेफिनेशन है, ट्रॉपिक लेवल इज डिफाइन एज द पोजिशंस, उसमें पोजिशन डिफाइन करते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड फूड चेन्स पे। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, टर्शरी कंज्यूमर्स। वो एक चेन थी, फूड चेन थी। पर क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल इज अ पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द फूड चेन एंड रेंजेस, जो रेंज रहती फ्रॉम फर्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स टू 5 फॉर मराइन mammals of and humans। and ट्रॉपिक लेवल्स में देखेंगे हम, एन इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेवल्स, अलग अलग लेवल्स रहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स के। वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर एज फॉलोज। देखो सन फर्स्टली द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज प्रोड्यूसर्स, जो भी प्रोड्यूसर्स रहेंगे प्लांट्स रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एंड सेकंड इज हर्बिवरस मतलब क्या, जो किस पे फीड से कर रहे हैं, प्लांट्स पे। सेकंड ट्रॉपिक लेवल उसको क्या कहेंगे हम, सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स मीन्स कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं। और बाकी की जो एनर्जी है कंज्यूम करने के बाद, वो एनर्जी हीट में ट्रांसफर हो रही। द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स कौन सी है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड कार्निवरस, इसको हम कार्निवरस कहेंगे। एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स को टर्शरी कंज्यूमर्स, जो टॉप कार्निवरस है। देखेंगे वन बाय वन। So first trophic level, the level is occupied by producers. कौन से ये फर्स्ट लेवल, प्रोड्यूसर्स, occupied by producers which includes क्या करेंगे उसमें, प्लांट्स रहेंगे। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में इट इज occupied by the primary consumers that consume plants। किसको कंज्यूम करने वाले, प्लांट्स को कंज्यूम करना। फॉर एग्जांपल हर्बिवोरस सच एज काउज एंड गोट्स, जो घास किंवा ग्रास को और प्लांट्स को खाने वाले। और सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑक्युपाइड बाय द प्राइमरी कार्निवर्स, जो प्राइमरी कार्निवर्स पर और सेकेंडरी कंज्यूमर सच एज स्नेक्स, फ्रॉग्स एंड बर्ड्स एट्सेट्रा। एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे लार्ज कार्निवर्स, जो सबसे ज़्यादा लार्ज कार्निवर्स वी आर आल्सो कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर्स, उसको क्या कहेंगे हम, टर्शरी कंज्यूमर्स। आई मेक अप दिस लेवल्स and examples like lion, tiger and cheetah etc. जैसे कि ट्रॉपिक लेवल्स में हम देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। जैसे जैसे ही ट्रॉपिक लेवल बढ़ती जाएंगे वैसे ही अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी टू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी बन रही, जैसे एनर्जी कहाँ से मिल रही है उसको, सनलाइट से। सो एनर्जी उसका कौन बना रहा, प्रोड्यूसर्स बना रहा, प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट्स बना रहे। पर फर्स्टली सोर्स कौन है, सन से यहाँ से फूड बन रहा फोटोसिंथेसिस करके। उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी 100% से यहाँ बन रही। उसके बाद जो एनर्जी रहेंगी सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। पर जो एनर्जी ट्रांसफर्स हो रही, द अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन डिक्रीज होती जा रही। कैसे हो रही, डिक्रीज होती जा रही। मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक जो एनर्जी रहेंगी वो कम होती जाएंगी। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज it becomes dead, biomass mediators, it is an energy source of decomposers।
ऑर्गेनिजम्स ॲट इच ट्रॉपिक लेवल्स, ऑर्गेनिजम्स ॲट इच ट्रॉपिक लेवल्स म्हणजे हर एक ट्रॉपिक लेवल्स एंड दोज एट लोअर ट्रॉपिक लेवल्स फॉर एन देयर एनर्जी, मतलब क्या होंगी लोअर ट्रॉपिक लेवल्स फॉर एन एनर्जी, एनर्जी कैसे होंगी, कम होती देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसे इस तरह आप ट्रॉपिक लेवल्स की थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे। देखिए और एक है अपनी फिगर और एक पिक्चर है उसकी, सन, सन देखो, सन से एनर्जी प्रोवाइड्स हो रही, उसमें से पहले प्रोड्यूस हो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से प्राइमरी कंज्यूमर्स रहेंगे जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स कहेंगे हमें उसको, एंड सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो सेकंड कंज्यूमर्स रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स, एंड नेक्स्ट टर्सरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स। जो लेवल सबसे ज़्यादा कम रहेंगी अगर किसी एनिमल्स में प्रोड्यूसर्स के बाद अगर कोई डायरेक्टली फीड कर रहा है प्रोड्यूसर्स पे, ओके, फॉर एग्जांपल हाथी हो गए, जो एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स क्या करते हैं वो झाड़ पत्ते वगैरह खाते हैं, उसके बाद जो लेवल्स रहेंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स तक, अगर प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ तक की लाइफ फूड चेन हमें देखने को मिल रही, तो उसे एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलेगी, मिलेगी कि नहीं, क्योंकि उस पर अगर सेकेंडरी कंज्यूमर देखने को नहीं मिला, तो अगर ये चेन कितने प्रोड्यूसर्स मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल तक रहेगी, तो एनर्जी सबसे कम कहाँ मिल देखने को मिलेगी, फोर्थ क्या फिफ्थ कंज्यूमर्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी कम मिलेगी। अगर अगर जितनी फूड चेन कम रहेंगी, जितने कंज्यूम करने वाले कम रहेंगे, उतनी एनर्जी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर देखो जब प्रोड्यूसर्स में मैंने बताया, प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स को खाने वाला फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स को जो खाने वाला कोई नहीं, अगर उसके एनर्जी ट्रांसफर्स नहीं होने वाली, तो प्रोड्यूसर्स में तो एनर्जी कौन कंज्यूम करना, एलिफेंट्स, एलिफेंट में सबसे ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी हमें। मतलब अगर इकोसिस्टम्स में फूड चेन्स अगर कम होंगी तो उतनी ज़्यादा एनर्जी उसको मिलती जाएंगी, जितनी ज़्यादा फूड चेन हमें देखने को मिलेगी उतनी ज़्यादा हमको एनर्जी ट्रांसफर्स कम देखने को मिलेगी। ओके, आई होप कि एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम्स आपको इस वीडियोज़ में थोड़ा क्लियर होता जाएगा। सो इस वीडियो में हमने एनर्जी फ्लो देखा, पीआर मतलब क्या है, पीआर मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो सन से हमें एनर्जी मिली कितनी 50%, 100% में से सिर्फ 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव एनर्जी रहती, उसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट फूड चेन्स देखी, फूड चेन्स में दो टाइप्स देखे थे, ग्रेजिंग फूड चेन्स एंड नेक्स्ट कौन सी थी, जीएफसी, ये दोनों फूड चेन्स हमने देखी थी। और डेटाडस फूड चेन्स, ये दोनों फूड चेन्स देखी। नेक्स्ट में हमने ट्रॉपिक लेवल स्टडी की, जो एक ट्रॉपिक लेवल से 5 तक ट्रॉपिक लेवल्स हो सकती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द फूड चेन, फूड वेब मतलब क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या है, एंड 10% लॉ, ये तीनों स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ एमसीक्यूज आपको बताए थे, उसमें से कुछ आंसर्स हम इन दिस लेक्चर्स इस लेक्चर में देखेंगे। सो पीआई की जो अपनी इन बोर्ड्स में एमसीक्यूज हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चंस का विच आर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसका आंसर्स क्या था, ए मीन्स डिकम्पोजर्स। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स में डेट 2022 में पूछा गया था, उसमें स्टेटमेंट था पहला डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस इन विच द डेटाटस इज डिग्रेडेड into simpler substance via microbes, and statement second था decomposition of is faster if the detritus is rich in lignin and chitins। क्या आंसर था उसका, आंसर सी स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट था। उसमें एक्सप्लेनेशन बताया था डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच डिकम्पोजर इज ब्रेकडाउन, ये तो हम देखा था कॉम्प्लेक्स टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। The rate of decomposition is controlled by chemical composition, detritus, and climatic factors। Decomposition is slower process है, detritus rich in सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, lignin and chitin। सो इसमें क्या बताया था, डिकम्पोजर इज अ फास्टर प्रोसेस, फास्टर प्रोसेस है क्या, नहीं, डिकम्पोजर इज अ स्लोअर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेटाटस ब्रेकडाउन इनटू डेटाटस
into smaller pieces, particles. Smaller particles में क्या बताएं? Fragmentations. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in soil at given times is referred as, क्या बोलते हैं उसको? Standing state. अगले लेक्चर में बताएंगे, AMCQ हम पहले ही बता दिया, अगले लेक्चर में हम स्टैंडिंग क्रॉप भी देखने वाले हैं. So match the tropic levels in their correct species. Examples of grasslands. Tropic levels इस वीडियो में हमने देखा था. सो ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स क्या रहेंगी? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ग्रास. ग्रास में हमें बताया था पहले कौन से, सी का फोर्थ मीन्स बी एंड बी. इस तरह सब ट्रॉपिक लेवल आपको पता होने चाहिए. ग्रास को कौन है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन सी है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल कौन सी है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल कौन सी है, एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स. एंड नेक्स्ट इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग्स इन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. उसमें से आंसर क्या था? डी. डी में मतलब ए का थीन मीन्स डेट्रिटर्स. अर्थवर्म्स क्या है? डेट्रिवर, जो डेट्रिटर्स पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स पे. करेक्ट आंसर इज डी. Which one of the following is primary consumer in maize field ecosystems need 2013 में? सो इसमें क्या आंसर है? सी, ग्रास होपर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर्स मैंने कंज्यूम करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन थे? मेज फील्ड इकोसिस्टम्स पे ग्रास होपर. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. डेटिवर्स परफॉर्म द फ्रैगमेंटेशंस एंड द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड इन सम ड्यूरिंग मिनरलाइजेशंस एंड वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू गो डाउन. ये सब देखे थे. उसमें से आंसर क्या था? आंसर डी, ए बी सी ओनली. जो ए बी सी ओनली, बाकी डी एंड ई इस गलत है. अर्थवर्म्स ब्रेकडाउन इज इन डेट्रिवर्स. अर्थवर्म स्मॉलर पार्टिकल्स, उसका हम क्वाटेबॉलिज्म बोलते क्या? नहीं, फ्रैगमेंटेशन बोलते. नेचुरल रिजर्वायर्स ऑफ फॉस्फोरस. नेचुरल रिजर्वायर्स क्या है? बी मीन्स रॉक. तो इस तरह हमने एमसीक्यूज लास्ट लेक्चर में देखे थे. अगले लेक्चर्स में हम एनर्जी फ्लो के रहे वाले कंटेंट, फूड वेव एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे. सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना. ठीक है. थैंक यू सो मच.